हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर उदय टेके। आज के इस लेक्चर में हम कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग का पेपर नंबर 2 ओवरहेड अकाउंटिंग, हमारा रीअपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड दैट इज सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, ये चैप्टर या फिर एक कंसेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स का एक प्रॉब्लम सॉल्व किया है, जिसमें हमने जो दो मेथड्स है, रिसिप्रोकल मेथड में से जो दो मेथड्स है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, इसको अप्लाई करके प्रॉब्लम या फिर ओवरहेड का सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है, इसके बारे में डिस्कशन किया है। आज के इस लेक्चर में हम साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से ये ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है, इसके बारे में एक सिंपल एग्जांपल लेकर ये मेथड हम समझने की कोशिश करेंगे। पिछले लेक्चर में भी हमने इस मेथड से ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। अगर पिछले लेक्चर में ये साइमल्टेनियस इक्वेशन अगर समझ में नहीं आया तो इस लेक्चर में आपको अच्छी तरह से ये समझ में आएगा। इसलिए पिछला लेक्चर यानी पिछले लेक्चर में मैंने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया है वो भी साइमल्टेनियस इक्वेशन की मेथड का ध्यान से देखो। अगर कुछ बातें वहां समझ में नहीं आई तो इस प्रॉब्लम में ये साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो पहले हम प्रॉब्लम को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। देखो, अ कंपनी हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स A, B, C and 2 service department P and Q. The following figures are available from the primary distribution summary. So 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स है A, B, C। पिछले लेक्चर में P1, P2, P3 थे और सर्विस डिपार्टमेंट S1, S2 थे। इसमें A, B, C ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और P and Q ये सर्विस डिपार्टमेंट है। और हमारे सामने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से जो ओवरहेड की समरी है, प्राइमरी आफ्टर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जो ओवरहेड की समरी है वो यहाँ अवेलेबल की गई है। तो फ्रॉम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट ए को ओवरहेड कितने मिले हैं, 3150। डिपार्टमेंट बी को मिले हैं 3700 और डिपार्टमेंट सी को मिले हैं 1400। ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट पी, उसको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से ओवरहेड कितने मिले हैं, 2250 और डिपार्टमेंट क्यू को 1000। ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से ओवरहेड इस डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। अब the expenses of the service departments are to be apportioned on the percentage basis as under। तो सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस को परसेंटेज बेसिस से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या करना है, एज वेल एज सर्विस डिपार्टमेंट में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो P जो सर्विस डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट के ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, ए डिपार्टमेंट को 40%, बी डिपार्टमेंट को 30%, सी डिपार्टमेंट को 20% और क्यू डिपार्टमेंट को 10%। और क्यू इस सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, ए को 30%, बी को 30%, सी को 20% और पी को 20%। तो इस तरह परसेंटेज में ये डिस्ट्रीब्यूशन करना है। सो अब क्या करना है, प्रिपेयर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी एज पर साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। तो खाली हम साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से इसको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ता है, पिछले लेक्चर में हमने देखा दो इक्वेशंस यहाँ तैयार करने पड़ते हैं और दोनों इक्वेशन एक ही साथ क्या करने पड़ते हैं, सॉल्व करने पड़ते हैं। तो ये इक्वेशन कैसे तैयार किए जाते हैं ये यहाँ समझना जरूरी होता है। सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली, अगर इक्वेशन करते हैं तो सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली होता है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। देखो ये सॉल्यूशन मैंने यहाँ सब किया है, खाली हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। देखो लेट, इसको अब हम क्या करेंगे, x एजम्पशन करेंगे। तो x क्या है, यहाँ इक्वेशन तैयार करते वक्त हम x लेने वाले हैं। तो x क्या है, टोटल ओवरहेड्स ऑफ डिपार्टमेंट P। सो जो पहला सर्विस डिपार्टमेंट है P, इसको यहाँ हमने इक्वेशन में x डिनोट किया है। क्या किया है, P डिपार्टमेंट को हमने इस इक्वेशन में x क्या किया है, डिनोट किया है। तो x का मतलब क्या है, टोटल ओवरहेड्स ऑफ डिपार्टमेंट P। तो ये टोटल का मतलब क्या है,
इट्स ओन, यानी कि पी डिपार्टमेंट के ओन ओवरहेड कितने हैं, ओवरहेड 2250, और क्यू डिपार्टमेंट का भी इसको क्या होगा, शेयर मिलेगा, ये 20%। ये देखो शेयर ऑफ क्यू, ये मिला के हम पी डिपार्टमेंट के ओवरहेड यहाँ इक्वेशन में लेने वाले हैं। तो इसको अब हम क्या करेंगे, एक्स डिनोट करेंगे। वैसे ही y को भी हम यहाँ डिनोट करने वाले हैं। तो y का मतलब यहाँ क्या है, टोटल ओवरहेड्स ऑफ डिपार्टमेंट Q, यानी कि जो दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट है Q, इसको हम क्या कहेंगे, y यहाँ कहेंगे या y डिनोट करेंगे। तो इस y का मतलब क्या है, तो ये जो टोटल ओवरहेड्स है Q डिपार्टमेंट के, तो ये टोटल ओवरहेड्स का मतलब क्या, इट्स ओन, यानी कि Q डिपार्टमेंट के जो ओन ओवरहेड है कितने हैं, वो 1000, और उसको P का शेयर मिलने वाला है। कितना P का शेयर मिलने वाला है Q को, ये देखो P का शेयर 10% मिलने वाला है। ये सब मिला के प्लस ये मिला के ये टोटल ओवरहेड है, उसको अब हमने y कहा है। सो अब इक्वेशन कैसे होगा, देन इक्वेशन, सो x, अब जो ऊपर हमने डिस्कशन किया है वही खाली हमने इक्वेशन में यहाँ किया है। देखो x इज इक्वल टू क्या, टोटल ओवरहेड्स ऑफ डिपार्टमेंट P। देखो ये इसके प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से मिले ओवरहेड और 20% मिलेंगे y के, y का मतलब क्या, ये टोटल ओवरहेड्स ऑफ Q, Q के कितने मिलेंगे, 20% मिलेंगे। देखो कितने मिलने वाले हैं यहाँ Q के 20%, तो 0.2, इसका मतलब क्या, 20% ऑफ, यहाँ पॉइंट हम 100 अगर निकालते हैं तो क्या होता है, ये पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 0.2 y, ये इक्वेशन ये तैयार होगा। y इज इक्वल टू, तो ये इक्वेशन ऊपर जो हमने डिस्कशन किया है इक्वेशन में, यहाँ हमने क्या किया है, उसको कन्वर्ट किया है, प्रेजेंट किया है। तो y क्या हो गए, इट्स ओन ओवरहेड्स, देखो कितने हैं वो 1000, और जो x के कितने परसेंट मिलने वाले हैं, यानी कि p के कितने परसेंट मिलने वाले हैं, ये देखो 10% मिलने वाले हैं। तो a p के 10%, दैट इज 0.10 ऑफ x, x को हमने क्या कहा है, यहाँ p कहा है। तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तो इस तरह ये दो इक्वेशन यहाँ तैयार करने पड़ते हैं। अब क्या करेंगे, दोनों में से एक इक्वेशन पहले क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। तो अब हम दूसरा जो इक्वेशन है यहाँ सॉल्व करेंगे। ये दूसरा क्यों लिया है, पिछले लेक्चर में हमने पहला इक्वेशन सॉल्व किया है x इज इक्वल टू का, इस एग्जांपल में हम क्या करेंगे, दूसरा इक्वेशन सॉल्व करेंगे। कौन सा भी इक्वेशन आप पहले सॉल्व कर सकते हो। तो देखो दूसरा इक्वेशन लेंगे, y इज इक्वल टू क्या है, 1000 प्लस ये 10%, दैट इज 0.1। अब x, x क्या है, देखो ऊपर जो है ना वो x है, देखो ये यहाँ हम कॉपी करेंगे, 2250, दैट इज 2250 प्लस 0.2y, ये देखो यहाँ लिया, x का मतलब इस ब्रैकेट में लिया खाली, बस। ओके, समझ में आया, ये 0.10 इंटू एक्स है। तो x क्या है, ऊपर जो इक्वेशन में हमने x का मतलब यहाँ लिया है वो खाली वो ब्रैकेट में डाल दिया। ओके, अब सॉल्यूशन निकालेंगे, y इज इक्वल टू ये 1000 प्लस, अब इस 1 से इसको अब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, 2250 को 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 0.1 से, देखो 2250 इंटू 0.10 कितना आता है, 225। देखो ये 225 प्लस 0.1 से हम 0.2 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, y तो वैसे ही रहेगा। तो देखो इसका मतलब क्या है, 0.10 से हम 0.2 को यानी कि 20 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा 0.02। देखो ये देखो 0.02 y, ये इसका सॉल्यूशन निकला। अब नेक्स्ट में, सो अब क्या होगा, देखो ये इधर एक y है और ये क्या है, y है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो y है, ये y, इससे हम ये जो प्लस 002y है इसको लेफ्ट में लेंगे, तो क्या होगा, ये प्लस है, यहाँ जाके ये क्या होगा, माइनस होगा। तो इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। तो ये यहाँ से कॉपी किया, ये प्लस है, इस y से हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो सो y माइनस ये 0.02 y इज इक्वल टू, अब कितना होगा, ये देखो
इसकी टोटल 1000 प्लस 225, ये देखो 1000 प्लस 225 का मतलब कितना होगा 1225, ये टोटल हो गई। तो अब देखो y माइनस 0.02y इज इक्वल टू 1225। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में अब क्या होगा, y से 0.02y माइनस होगा तो क्या होगा, ये y का मतलब क्या है, फिर यहाँ y का मतलब होगा 1, तो 1 से 1y है ये, 1 से 0.02 माइनस करेंगे तो कितना आएगा फिर 1 माइनस 0.02 कितना आएगा 0.98, ये देखो 0.98y कितना 0.98y इज इक्वल टू 1225। ओके, तो अब हम y को निकाल सकते हैं, हेंस y इज इक्वल टू, ये देखो 1225। अब ये जो 98 है ये राइट में जाएंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, y को अगर हमें निकालना है तो इससे 0.98 से 1225 को डिवाइड करना पड़ेगा। सो 1225 को अगर 0.98 से डिवाइड करते हैं, 0.98 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, देखो 1225 डिवाइडेड बाय 0.98, 1250, तो ये y हो गए। सो y के ओवरहेड्स अब कितने हो गए 1250। y का मतलब क्या है, टोटल ओवरहेड्स ऑफ डिपार्टमेंट Q। सो Q के ओवरहेड कितने हो गए, इट्स ओन ओन कितने हैं इनके, देखो यहाँ ओन कितने हैं 1000 और डिपार्टमेंट P के कितने माल मिलने वाले हैं 10%, तो ये मिला के अब इसके ओवरहेड कितने हो गए, ये इसके ओवरहेड हो गए 1250, ये इसके ओवरहेड्स हो गए। ओके, अब देखो ये तो पहला इक्वेशन यानी कि दूसरा इक्वेशन जो है y का वो हमने सॉल्व किया। अब बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, हम अगर इक्वेशन नंबर सॉल्व करते हैं क्या 1 तो हमें कितना मिलेगा, ये 2500 ये अमाउंट हमें मिलेगी। ठीक है, वो कैसे मिलती है, हम क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। देखो बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1, 2 नहीं, 2 तो हमने सॉल्व किया है, अब हमें 1 सॉल्व करना है। तो 1 सॉल्व करने के बाद कितना मिलेगा, देखो ए कॉपी करेंगे यहाँ पेस्ट करेंगे, इक्वेशन नंबर क्या है ये 1 है। ये देखो ये इक्वेशन नंबर 1 हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। देखो अब सॉल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू, देखो कॉपी पेस्ट करते हैं, x इज इक्वल टू प्लस, ओके प्लस 0.2y, 0.2y तो हमने यहाँ निकाला है कितना है 1250, ये देखो आ गया 0.2y, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, देखो ये मल्टीप्लाई करेंगे, देखो अब देखो सो x इज इक्वल टू कितना होगा, ये x इज इक्वल टू ये 2250 प्लस, देखो ये 2250 प्लस 0.2 ऑफ 1250, ये देखो 0.2 इंटू 1250, 250, देखो 250। ओके, सो अब x इज इक्वल टू कितना होगा, फिर x इज इक्वल टू 2250 प्लस 250, 2500, देखो 2500 ये x में, तो x क्या है, टोटल ओवरहेड्स ऑफ इट्स ओन, इसके ओन 2250 प्लस डिपार्टमेंट क्यू के कितने मिलने वाले हैं 20%, तो ये मिला के कितने होते हैं
2500. ओके, नाउ अब क्या करेंगे हम, x भी मिल गए और यहाँ हमने y को भी क्या किया है, कैलकुलेट किया है. अब क्या करना है, बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 वी गेट x. ठीक है, मिल गए. अब नाउ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना है. सो अब हम क्या करेंगे, जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की समरी है वो यहाँ हम पहले ले लेंगे. पिछले एग्जांपल में ये उससे ड्रॉप हुआ है, यहाँ हम क्या करेंगे, ले लेंगे ये डिपार्टमेंट P और डिपार्टमेंट Q को लेने की जरूरत नहीं, खाली इस डिपार्टमेंट के जो ओवरहेड्स है इन 3 डिपार्टमेंट में हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ओके, देखो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन 1 2 3, ये हमने ले लिया. ओके, अब इसकी टोटल यहाँ करते हैं. ये लेना पड़ता है 3150 प्लस 3700 प्लस 1400. ओके, सो 8250 ये 3 डिपार्टमेंट के जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है इस ओवरहेड की टोटल. अब हम क्या करेंगे, जो सर्विस डिपार्टमेंट P है इसको A B C में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ठीक है, सो P के ओवरहेड कितने हैं, 2500. इसमें क्या इंक्लूड होता है, जो Q है, Q के डिपार्टमेंट के ओवरहेड भी इसमें क्या है, ऐड है. तो 2500 ये ओवरहेड से, ये देखो 2500 डिवाइडेड बाय 100. सो एक पॉइंट या फिर 1% कितने का आएगा, 25 का. तो P में कितने जाने वाले हैं, क्योंकि P डिपार्टमेंट के डिस्ट्रीब्यूशन का ओवरहेड होने वाला है. देखो P के 40%, 30% और 20%. सो 40. सो इसको 25 को हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने जाएंगे, 1000. ये देखो इसको 1000. सो इसको कितने जाएंगे फिर, 25 इंटू 30 750. और C डिपार्टमेंट को कितने जाएंगे, 25 इंटू 20% जाने वाले, तो ये 500 हो गए. ओके, अब इसकी टोटल कितनी आती है, 2250. देखो 1000 प्लस 750 दैट इज 1750 प्लस 500 दैट इज 2250. ओके, देखो यहाँ ओवरहेड कितने हैं, 2500. खाली डिपार्टमेंट A B C को हमने क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूशन किया है. ओके, और ये जो 2500 है इसमें Q डिपार्टमेंट्स के ओवरहेड भी क्या होते हैं, ऐड होते हैं. तो ये मिला के हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन किया. अब Q के जो ओवरहेड्स है कितने हैं, Q के ओवरहेड्स, ये देखो Q के ओवरहेड्स है 1250. अब इसको हम ABC में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ओके, देखो 2000 नहीं सॉरी 1225 डिवाइडेड बाय 100, 12.25. ओके, देखेंगे Q के डिपार्टमेंट के ओवरहेड का 30 30 20. ठीक है, तो इंटू 30 3000 सॉरी 368 लेंगे, 368. तो देखो 368. ओके, ठीक है, B को भी कितने मिलेंगे, 368. ओके, और C को कितने मिलेंगे, कितने परसेंट है, 20% है. सॉरी थोड़ा गलत हो गया है, 1250 है, सॉरी 1250 डिवाइडेड बाय 100. तो एक यूनिट कितने का, 12.50 इंटू
40%, सॉरी 30% देना है, इंटू 30%, कितना 375, इसको भी मिलेंगे 375, और इसको कितने देने हैं 20%। ओके, सो 20% कितने होंगे 12.50 इंटू 20% 250, दैट इज 250, ये सी को मिलेंगे। अब इसकी टोटल करते हैं, टोटल कितनी होती है 375 प्लस 375 प्लस 250, टोटल 1000 हो गया। ये देखो टोटल 1000। देखो कितने हैं पी के ओवरहेड्स, ये देखो पी के ओवरहेड से 2250, कितने का डिस्ट्रीब्यूशन किया 2250। क्यू के ओवरहेड्स कितने हैं 1000, क्यू के ओवरहेड्स कितने हैं 1000। तो इसका हमने ये क्या किया है ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूशन किया है। अब इसकी टोटल करेंगे, तो देखो 8250 प्लस 2250 प्लस 1000, 11500 टोटल ओवरहेड्स। और ये जो डिपार्टमेंट ए बी सी है इसको देखेंगे, 3150 प्लस 1000 प्लस 375, कितने हो गए 4525, 4525। इसमें ये देखो 3700 प्लस 75 प्लस 375, कितने हो गए 4825, 4825, 1400 प्लस 500 प्लस 250, 2150, 2150। और इन तीन डिपार्टमेंट के ओवरहेड की टोटल कितनी होगी 11500। तो इस तरह साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से प्रॉब्लम को क्या किया जाता है सॉल्व किया जाता है। इस प्रॉब्लम को हम रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप क्या करो, इस प्रॉब्लम को रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करो, और सॉल्व करने के बाद जो समरी आती है उस समरी को इस टोटल से क्या करो कंपेयर करो, आपको दोनों समरी क्या मिलेगी टैली होकर मिलेगी। ओके, थैंक यू।